जो आत्मा इस शरीर को जीवित रखता है, उसी आत्मा का ज्ञान नर नारियों को नहीं होता है। मैं कौन हूं ये ज्ञान ही नहीं है। स्त्री समझती है मैं एक नारी हूं, पुरुष समझता है मैं एक पुरुष हूं, लेकिन नारी तो केवल शरीर ही नारी है, पुरुष तो केवल ये शरीर पुरुष है। लेकिन इस शरीर का जो जीवित रखने वाला परम तत्व आत्मा है, वो न स्त्री है न पुरुष है, वो तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसलिए मृत्यु के बाद आपकी आंख रहती है लेकिन देखने का ज्ञान नहीं करती है, आपकी नाक है पर सांस नहीं लेती है, आपके कान है पर शब्द सुनते नहीं, क्योंकि शरीर मर चुका है। तो शरीर में मरा क्या है? आंख भी है, कान भी है, मुंह भी है, दांत भी है, लेकिन मुंह खाता नहीं है, मुंह बोलता नहीं है और मुंह हंसता भी नहीं। हाथ है वो कुछ करते नहीं है, पैर है वो कहीं चलते नहीं है, वो मुर्दा वहीं पड़ा। इस मुर्दे में कौन सी चीज थी जो इसको जिंदा रखी थी? उसी तत्व का नाम आत्म तत्व है और वही तुम हो, तुम शरीर नहीं हो। जब तुम मां के गर्भ में नहीं आए थे तब तुम न पिंड थे न शरीर थे। ये आत्मा जिस समय एक शरीर को त्याग करती है और दूसरे नए शरीर को धारण करती है, बीच की जो यात्रा का समय है, उस समय ये शरीर से मुक्त रहती है और नए शरीर की रचना में भी 9 महीने लग जाते। और कुछ आत्माएं खिलाड़ी हैं तो 8 महीने में भी नया शरीर बना के एडवांस माँ के गर्भ से बाहर आती है। और जो 9 महीने से पहले आत्मा शरीर की रचना करके गर्भ से बाहर जन्म लेती है, उस माँ की भी हालत बहुत कमजोर हो जाती है और जो बच्चा है वो भी बड़ा वीकनेस लेकर पैदा हो, बड़ा इलाज कराना पड़ता, क्योंकि शरीर में जो परिपक्वता गर्भ के अंदर होनी थी वो हो नहीं पाई और शीघ्र उसने जन्म ले लिया। तो अब शरीर के अंदर जिन जिन तत्वों की कमी रह गई है, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, उनको पूर्ण बाहर से किया जा रहा है। फिर डॉक्टर इंजेक्शन दे देकर, बोतल चढ़ा चढ़ाकर जो गर्भ में विकसित होना चाहिए था शरीर, उसको अब हॉस्पिटल में विकसित किया जा रहा है। इसलिए एडवांस जन्म लेना भी खतरा है, माँ के लिए भी खतरा है और बच्चे के लिए भी खतरा है। लेकिन माँ की क्या गलती उसमें, बालक की क्या है? जो है सो है। और बहुत लेट में जन्म लेना, 10 महीने तक गर्भ रहना, ये भी खतरनाक है, क्योंकि टाइम बस 9 महीना 9 दिन, 9 महीने में 9 दिन कम या 9 दिन ज़्यादा या 9 महीना जन्म हो जाना चाहिए। बालक का शरीर माँ के पेट के भीतर परिपक्व हो चुका है, तभी जन्म होना चाहिए। शरीर के साथ साथ माँ के क्रियाकलाप, माँ की भावना और माँ के मन की स्थिति दुखद सुखद, ये भी पेट के भीतर पल रहे बालक के ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए कहा जाता है जिस समय स्त्री गर्भवती हो उसे प्रवचन ज़्यादा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, दाल ज़्यादा खाना चाहिए। दाल ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं बाल्टी भर पी लो दाल, यानी कम से कम 1 कटोरा खाओ, क्योंकि दूसरे शरीर की रचना हो रही है, इसलिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता है। और हरी सब्जी ग्रहण करना चाहिए, आलू थोड़ा कम खाना चाहिए। आलू ज़्यादा खाने से भालू पैदा होता है। आलू कम। और लड़ाई झगड़ा करने से झगड़ालू पैदा होता है। दुखी होने से ऐसे बालक का जन्म होता, वो जिंदगी भर दुखी 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 जैसा बैठा रहेगा। गुस्सा करने से, जब माँ को गुस्सा आती है, भीतर पल रहे बालक के ऊपर बड़ा गलत असर पड़ता है, फिर क्रोधी पैदा होगा। इसलिए जो माता पिता चाहते हैं मेरा बालक क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, मोही ना हो, अभिमानी ना हो, ईर्ष्यालु ना हो, झरसुआ ना हो, झगड़ालू ना हो, कलहालू ना हो, तो वे माता पिता 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे,
आनंदित रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे और गुरु का ध्यान करते रहेंगे और दुखी नहीं होंगे, एकदम टेंशन मुक्त रहेंगे। ऐसा लगना चाहिए चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मोरे यार गुरु की भक्ति में, झंझट टेंशन मत लो। गर्भवती महिला को टमाटर भी खाना चाहिए और संतरा खाना चाहिए। टमाटर और संतरा खाने से टमाटर जैसे कलर का बालक पैदा होगा। हाँ, मछली बिल्कुल मत खाओ, नहीं तो ऐसा छछुंदर पैदा होगा, सब छीछा लेदर कर देगा। हाँ, मछली, कछुआ, मेढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता ये मत खाना। अरे दयालु कृपालु बालक जन्म लेना चाहिए। तो ये आत्मा इस शरीर को जीवित रखती है और ये आत्मा सबके भीतर एक एक आत्मा है। और कृष्ण कहते हैं उपदृष्टानो मनता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहे अस्मि पुरुषा पर। इस शरीर के भीतर छिपा हुआ आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। मुझे संदेह होता है अगर सबके भीतर आत्म तत्व परमात्म तत्व है तो चोरी कैसे कर रहा आदमी, शराब कैसे पी रहा है? जब आत्मा परमात्मा बैठी है फिर भी गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये दोनों हंस रहे हैं, इनका आत्मा परमात्मा हो चुका है। मान है ये लोग, इस कम उम्र में बहुत बड़े रास्ते को चुना है। जो न करे जग में कोई आदि अंत और मध्य, मन रुज दुख व्यापय नहीं, सोई करो जीव सत्य, ऐसा कार्य कर रहे। तो आत्मा का स्वरूप अजर है, अमर है, अविनाशी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा, शरीर का जन्म होता, शरीर का मरण होता है। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना कभी मरती है, ना आत्मा का बचपन आता है, ना जवानी आती है, ना तो बुढ़ापा आता है। आत्मा बीमार भी नहीं होती है, बीमार भी ये शरीर ही होता है। अवस्थाएं शरीर की होती हैं, व्यवस्थाएं शरीर की होती हैं। आस्था से आत्मा का कल्याण होता है और व्यवस्था से शरीर को सुविधा मिलती है। इसलिए अस्थियां बिखरे, मृत्यु हो, ये शरीर आग में जलाया जाए, उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था जोड़ लेना और जीते जी अपने शरीर के लिए व्यवस्था भी सही कर लेना। व्यवस्था गड़बड़ होगी तो जिंदगी में सुख शांति चैन नहीं मिलेगी। और आस्था अगर गड़बड़ होगी तो ये आत्मा बार बार गर्भ में जाएगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार भटकता रहेगा और ये दुनिया के कले कलेश के दुख को भोगता रहेगा। इसलिए आस्था मुक्ति का रास्ता बनाती है और व्यवस्था तुम्हारे लिए रहने के लिए ठिकाना और खाने के लिए नाश्ता तैयार करती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय जय। सबसे बड़ी बात है आस्था बढ़ाओ। आस्था और व्यवस्था का अटूट रिश्ता है। आस्था बढ़ती है तो आस्था के पुण्य से व्यवस्था भी बढ़ती है। धन भी कमाओ, धन कमाना पाप नहीं, धन का लोभ करना पाप कराता है, धन का अभिमान पाप कराता है। धन तो भगवान के पास भी था, कृष्ण के पास सोने की द्वारिका है, राम के पास में सोने का कनक भवन है, शंकर जी के पास में क्या पूछना है। शंकर जी बहुत धनवान थे, इसलिए उनको कहा गया है भोला भंडारी, बांटते भी खूब थे। अवघड़दानी कहा गया है। अवघड़दानी वो होता है जो बिना सोचे विचारे दान करता है, विचार करता ही नहीं है।
और ये कृष्ण भी थोड़ा थोड़ा अवघड़दानी थे। जब ये सुदामा के चावल मुट्ठी से खाते हैं, एक मुट्ठी खाया, भगवान होकर कच्चे चावल खा रहा है। भगवान ने सिखा दिया है ज्यादा चावल को पकाने का टाइम ना मिले तो कच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा चबा चबा के खाना। पुलाव न बना पाओ तो ऐसे ही खा लो फिर। और भगवान ये भी सिखाते हैं कि 56 भोग भी लगाने का वक्त मिल जाए तो कभी कभी 56 भोग भी लगाना चाहिए। रूखा सूखा भूसा रोज नहीं खाना चाहिए। कभी तो दाल बाटी बाफले और चूरमा और चकनाचूर करके खाओ, खूब मिक्स करके दाल में उसमें डाल दो चूरमा, खा जाओ। और जिस दिन दाल बाटी चूरमा खाना, सुबह नाश्ता मत करना और शाम को फिर भोजन मत करना, क्योंकि बाटी जब उतरेगी घाटी तो आंतों से टक्कर लेगी। तो कम से कम 14 घंटा चाहिए बाटी को चकनाचूर करने के लिए, नहीं तो बाटी फिर पेट में दर्द भी कर सकती है। कितने लोग बाटी खाने के बाद डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कि डॉक्टर साहब कल ठीक थे, आज गड़बड़ हुआ है। डॉक्टर पूछता कुछ खाया है क्या? बोले कुछ नहीं, सब ऐसे साधारण थोड़ी बाटी खाया। तो डॉक्टर ने पूछा कितनी बाटी खाया? बोले ज़्यादा नहीं खाया डॉक्टर साहब, 10 बाटी खाया। और डॉक्टर सुन करके बेहोश हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी बाटी खाया हो, इतनी छोटी टेबलेट खिलाऊंगा वो क्या करेगी जाकर। इसलिए जितना हार्ड भोजन हो उतना कम ले लीजिए। पेट में भूख ना हो तो मत लीजिए। कोई ज्यादा आग्रह करे तो थोड़ा ले लीजिए। और खाने के बाद हजम होने की अगर समस्या है तो ठहाका मार कर 3-4 बार हंस दीजिए। एक हंसी में 1 बाटी हजम हो जाती है। जोर से हंसो। घोड़ा देखो क्या करता है, घोड़ा खाता है और बीच बीच हंसता है, ही सब हजम हो जाता है। इसलिए किसी घोड़े का पेट आज तक निकला ही नहीं, वो ही करता रहता है। वो आदमी जवान हो जाता है, स्त्री की शादी हो गई, माँ बन गई, सासू बन गई, दादी बन गई, अब ही करना बंद कर दिया तो सब पेट निकल गया, ये हो गया वो हो गया। थोड़ा ही करना सीखो, घोड़ा से ही सीख लो, जोर से हंसना सीख लो। और हंसने से कोई घाटा नहीं होगा। भगवान कृष्ण हंसते थे, त्रिलोकी नाथ कहलाए थे, त्रिलोकी नाथ कहलाए थे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और जिस कबीर को तुम मानते हो, कबीर कहते हैं जहां जहां डोलूं सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। सोई जाऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कितना कबीरपंथी साधु, कबीरपंथी भगत ये दोहा को पढ़ता है, उसके बाद ऐसे बैठता है जैसे रोया चेहरा है। और मैं हंसता हूँ तो कहता है, मेरे ऊपर संदेह करता, हंसते क्यों हैं? तो कहता है इनके पास सब कुछ है इसलिए हंसते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास जो कुछ है मैं तेरे को दे देता हूँ, उसी दिन से तू पागल ना हो जा तो बता देना। मेरे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, उसका सब मैनेजमेंट माइंड में है। तेरे ऊपर डाल दूं तो शायद या तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी या तू ही खत्म हो जाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण के पास में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कृष्ण हंसते थे। हंस करके काम करो, मुस्कुरा कर काम करो, थोड़ा धूप का भी सेवन कर लो, चबा चबा कर भोजन करो, बार बार जल थोड़ा थोड़ा पियो, एक साथ में 2-2 लीटर मत पियो। सरसों का तेल पैर के तलवा में कभी कभी लगा लो, गहरी नींद आएगी। सरसों का तेल कान के पीछे यहाँ 1 बूंद लगा दो, गहरी नींद आएगी। सरसों का तेल थोड़ा सा नाक में डाल दो, बेहोश हो जाओगे। नीम का तेल नाक में डाल दो, खोपड़ी तक का गोबर साफ हो जाएगा। और थोड़ा घी नाक में डाल दो,
पूरे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी। लेकिन नाक में कभी पेट्रोल मत डालना। कुछ लोग सोचेंगे जो पाए सो डाल दे, अरे नाक में कुछ आग लग जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। पेट्रोल नहीं डालना। कान में लकड़ी मत डालो, कान में पानी मत डालो, घी मत डालो, तेल मत डालो, कान में कुछ मत डालो। कान ऐसा वर्जिनल है, वहाँ कुछ भी घी तेल डालने की जरूरत नहीं है। कान को तो ऐसे ही रहने दो। और मुंह को दिन भर में कम से कम 4-6 बार धो लो। आंखें जब ठंडे पानी को पाती हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। जब तुम हंसते हो तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाता है। तुम्हारे 2 माइंड हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। अधिकतर लोगों का एक ही ब्रेन काम करता है, दूसरा ब्रेन रखा रहता है, धरा रहता है, स्टॉकिस्ट है वो। दोनों ब्रेन जिसके काम करते हैं वो लाखों में अलग चमक कर आता है। अब दोनों ब्रेन क्यों नहीं काम करते? नहीं करते इसलिए नहीं करते, और क्यों नहीं करते अब उसके भीतर कौन जानता क्यों नहीं करते। फिर भी आइडिया लगा कर बताता हूँ। जो लोग ब्रेन से काम नहीं लेते हैं इसलिए उनका ब्रेन पूरा काम नहीं करता है। जो लोग बुद्धि पर जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं और जबरदस्ती लोड डालते हैं तो दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, फिर डबल बुद्धि काम करती है। इसलिए जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश मत करो, काम से बचने की कोशिश मत करो। बड़ी से बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ले लीजिए। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतना बड़ी बुद्धि तुम्हारी विकसित होगी। ये काम चोरों की बुद्धि विकसित नहीं होती है। ज्यादा जिम्मेदारी लो, घर की भी लो, दुकान की भी लो, बिजनेस की भी लो, सर्विस की भी लो, परिवार की भी लो, पड़ोसियों की भी ले लो, रिश्तेदारों की भी ले लो। देख लेना तमाशा, बुद्धि का ब्रह्मांड खुल जाएगा। जिम्मेदारियां लेकर देखो। तुम तो एक अपनी पत्नी की भी जिम्मेदारी लेते नहीं, इधर उधर कतराते हो। एक पत्नी सबकी। मैं बहुत जिम्मेदारी लिया हूं। मेरे पास सब भक्तों की जिम्मेदारी है, आयोजकों की जिम्मेदारी है, साधुओं की जिम्मेदारी है। मेरी गुरु की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मेरे को लगता है 1% ही बुद्धि पर लौट आ रहा है। ऐसा मैं बोलता हूँ कभी कभी, अरे प्रधानमंत्री होता तब लगता कुछ लोड है, नहीं तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा देश चलाने की बुद्धि है। वो आदमी केवल प्रवचन देता है, आनंद करता है। प्रवचन देना ये भी बहुत बड़ी बुद्धि का काम है, ये कोई साधारण काम नहीं। राजनीति से कठिन है संत का मार्ग। राजनीति में तो हो हल्ला हुल्लड़ मचाते रहो गई राजनीति। यहां तो आंतरिक साधना का मार्ग है। मन इंद्रियों को तपस्या में ढालने का पथ, ये संत जीवन है। ये चंचल मन जिसको लोग रोक नहीं पाते हैं, कहीं बीड़ी पीते हैं, कहीं सिगरेट पीते हैं, कहीं बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करते हैं, और कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं। उस चंचल मन को जो पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है उसी का नाम संत होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। और इस चंचल मन को जो जितना अधिक कंट्रोल करेगा उतना अधिक सुख पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। जितना ज्यादा मन तुम्हारा बस में होगा उतना ज्यादा तुमको सुख मिलेगा। ये साधारण खेल नहीं। सुख पाना चाहते हो तो मन जीतो। मन अगर कहता हर समय मोबाइल चलाऊं, तुरंत मन को कंट्रोल करो, अलग रख दो मोबाइल। मन अगर कहता है थोड़ा पान मसाला खाऊं, तो बता दो किचन का मसाला भी बंद रहेगा। समझ लेना पागल मन, मैं तेरा बाप का बाप हूं, कुछ करने नहीं दूंगा। ऐसे मन को कंट्रोल रखो। लड़कियों का मन अगर हो जाए फैशन करूं, बाल इधर लटकाऊं, उधर लटकाऊं, पीछे काटूं, ऊपर फुलाऊं और साइड में घुंघला बनाऊं, मन को बोल देना नहीं, 3 दिन तो कंघा ही नहीं लगाऊंगी,
ऐसे रस्सी से बांध दूंगी, छड़ा बवाल खत्म। ये मन कभी फैशन में फंसाता है, कभी शराब में फंसाता है, कभी जुआ में फंसाता है। ये मन कभी आलस्य में गिराता है, कभी ज्यादा सोने में गिरा देता है, नींद में गिरा देता है, और कभी कभी मन ये तुमको गुस्सा में गिरा देता है, कभी लालच में गिरा देता है, कभी अभिमान में गिरा देता है। इस मन के अंदर अनेक रूप पलट सलट कर आते हैं और ये तुम्हारी जिंदगी को उलट पलट कर देता है। इसलिए कदम कदम पर दमदारी के साथ अपने मन को बस में करने की कला सीखो। और जिस विद्यार्थी का मन बस में है वो डॉक्टर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा, कलेक्टर बनेगा, महान संत बनेगा, वो कुछ न कुछ एक क्लास का बनेगा। जिस बिजनेसमैन का मन कंट्रोल है वो बिजनेस में भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाएगा। बिजनेस में भी मन कंट्रोल की आवश्यकता है। कितने लोग दुकान पर बैठते हैं और सिर नीचे करके मोबाइल देखते रहते हैं, ग्राहक सामने निकलता है, संकोच में पड़ जाता है कि मोबाइल में ज़्यादा बिजी है, इसलिए चलो आगे चलते हैं। दुकान पर बैठिए, ग्राहक को देखिए, मोबाइल मत देखिए। कोई कॉल आती अटेंड करिए, लेकिन आंखें सड़क तरफ रखिए। बुद्धिमान बनो। वहाँ दुकान चलाने गए हो कि मोबाइल चलाने गए हो? चल निकल बाहर, मोबाइल इधर रख दे। ये दिमाग रखना चाहिए। हमेशा साधु संत को भी मोबाइल के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। कितना साधु संत भी मोबाइल के चक्कर में ऐसे बुरा फंस गया है। न पाठ करता है, न पूजा करता है, न स्वाध्याय करता है, न सत्संग सुनता करता है, न गुरु की सेवा करता है। जब देखो तब लगता है इसके बाप का बाप मोबाइल ही, गुरु का गुरु। अरे छोड़, इसके लालच में फंसा हुआ है। अनावश्यक किसी चीज का दुरुपयोग जब करोगे तो तुम्हारी जिंदगी ही व्यर्थ होती चली जाएगी, और आवश्यकता के अनुसार जब चीज का सदुपयोग करोगे तो जिंदगी में कोई गंदगी नहीं रहेगी और जिंदगी बंदगी में बदल जाएगी।